बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक कोने में सूर्यनगर नाम का एक सुंदर राज्य था। इस राज्य के राजा अर्जुन अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनका सुनहरा दिल। राजा अर्जुन के पास सब कुछ था, धन, ताकत और सम्मान। लेकिन उनका दिल अकेला था। उन्हें अपने जीवन में सच्चे प्यार की कमी महसूस होती थी। एक रात राजा अर्जुन ने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक आवाज ने कहा, सच्चा प्यार उस जगह मिलेगा जहां दिल की सुनहरी चमक होगी। यह सपना उन्हें बेचैन कर गया। राजा ने अगले दिन अपनी खोज शुरू की। उन्होंने अपने सेनापति और दोस्तों को बुलाया और कहा, मैं सच्चे प्यार की तलाश में हूं। कोई नहीं जानता कि मैं कब लौटूंगा। अपनी यात्रा के दौरान राजा अर्जुन एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग खुश तो थे, लेकिन उनके पास बहुत कम साधन थे। गांव में राजा की नजरें एक साधारण लड़की, मीरा, पर पड़ी। मीरा अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपनी दया और सहृदयता के लिए जानी जाती थी। राजा अर्जुन ने अपने आप को एक साधारण यात्री के रूप में पेश किया और मीरा से मदद मांगी। मीरा ने बिना कुछ पूछे उनकी मदद की। जैसे ही मीरा ने राजा को भोजन दिया, उनका दिल सुनहरी चमक से भर गया। राजा को एहसास हुआ कि यही वह जगह थी जिसे वह खोज रहे थे। राजा ने मीरा से कहा, मैं साधारण यात्री नहीं हूँ। मैं सूर्यनगर का राजा अर्जुन हूँ और मैंने अपने सच्चे प्यार को पा लिया है। राजा ने मीरा से शादी का प्रस्ताव रखा और कहा, तुम्हारे जैसा सुनहरे दिल वाला साथी ही मेरे जीवन को पूर्ण कर सकता है। मीरा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा अर्जुन ने उसे अपने साथ सूर्यनगर ले जाने का फैसला किया। सूर्यनगर में राजा और मीरा का भव्य विवाह हुआ। पूरे राज्य ने इस खुशी के मौके पर उत्सव मनाया। मीरा ने राजा अर्जुन के साथ मिलकर राज्य में दया और प्रेम का संदेश फैलाया। उनकी शादी ने सभी को सिखाया कि सच्चा प्यार दिल की सुंदरता में बसता है। सच्चा प्यार बाहरी सुंदरता में नहीं, दिल की सच्चाई और दयालुता में बसता है। राजा अर्जुन और रानी मीरा के नेतृत्व में सूर्यनगर दिन-ब-दिन तरक्की कर रहा था। राज्य में अमन चैन था और हर तरफ खुशहाली का माहौल था। लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी व्यक्ति सूर्यनगर आया। उसने खुद को एक व्यापारी बताया, लेकिन उसकी नजर राजा और रानी की खुशियों पर थी। उस व्यक्ति ने एक योजना बनाई। उसने राज्य में अफवाहें फैलानी शुरू की कि राजा अर्जुन के पास एक जादुई शक्ति है, जिससे वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं। धीरे धीरे कुछ लोगों के मन में लालच जाग उठा। वे राजा के पास जाने लगे और उनसे अपने निजी लाभ के लिए मदद मांगने लगे। रानी मीरा ने राजा से कहा, यह समय है कि हम अपने लोगों को सच्चाई और कड़ी मेहनत का महत्व सिखाएं। राजा अर्जुन ने एक घोषणा की। उन्होंने कहा, कल सुबह जो कोई भी मेरे पास आएगा, उसे मैं उसकी इच्छाएं पूरी करने का मौका दूंगा। अगली सुबह राजा ने एक सोने की पेटी मंगवाई। उन्होंने कहा, यह पेटी उन लोगों को दी जाएगी जो ईमानदारी और मेहनत का रास्ता अपनाएंगे। राजा ने पहला सवाल किया, आप में से कौन अपनी संपत्ति दूसरों की मदद के लिए दान करने को तैयार है? अधिकांश लोग चुप हो गए। वही व्यापारी जिसने अफवाहें फैलाई थी, राजा के पास गया और कहा, मुझे इस पेटी का असली हकदार बनाइए। मैं सबसे काबिल हूँ। राजा अर्जुन मुस्कुराए और बोले, इस पेटी का असली हकदार वह होगा जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए कुछ कर सके। तभी एक गरीब किसान ने आगे आकर कहा, मैं इस पेटी को नहीं चाहता, लेकिन अगर इसमें से कुछ राज्य के जरूरतमंदों को मिल जाए तो मुझे खुशी होगी। राजा ने घोषणा की, यह किसान ही इस पेटी का असली हकदार है।
जो व्यक्ति दूसरों के लिए सोचता है वही सच्चा राजा है। राजा ने उस व्यापारी को राज्य से निकाल दिया जिसने लोगों में लालच और झूठ फैलाया था। राजा अर्जुन और रानी मीरा ने राज्य के लोगों को सिखाया कि मेहनत और निस्वार्थता ही सबसे बड़ी दौलत है। जिंदगी में लालच से कुछ हासिल नहीं होता। सच्चा सुख निस्वार्थता और ईमानदारी में है।